जिस तरह से बच्चे से काम करवाने के लिए उसके माता पिता उसे चॉकलेट या लॉलीपॉप का प्रलोभन दे देते हैं और काम निकलवा लेते हैं, उसी तरह से राजस्थान की जो सरकार है वो घोषणाओं का लॉलीपॉप जनता को पकड़ा रही है। लेकिन क्या ये लॉलीपॉप कारगर सिद्ध होगी? बिना सचिन पायलट के क्या सरकार सिर्फ घोषणाओं के दम पर क्या रिपीट हो पाएगी? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे साथ वरुण सर। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। आज ये जो मसला आपने उठाया ये बेहद गंभीर और इम्पोर्टेंट मसला है कि क्या केवल घोषणाओं के दम पर सरकार जीत सकती है? जी बिल्कुल, एक के बाद एक आप देखिए, जब से घोषणाओं पे घोषणाएं की जा रही है, इस तरह से प्रलोभन दिखाया जा रहा है चारों तरफ कि आप इन घोषणाओं के दम पर वापस आने वाले हैं, लेकिन उसी टाइम एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है कांग्रेस सरकार के लिए। जिस तरह से अभी नए जिलों की घोषणाएं की गई कांग्रेस सरकार की तरफ से, कई जिलों में खुशियां मनाई गई और अशोक गहलोत जी का जो दायरा था वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि काफ़ी समय से ये मांग उठाई गई थी जिलों की। लेकिन उसी बीच आप देखिए राहुल गांधी का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो क्या वो उसके पीछे छुप गया या फिर ये घोषणाओं के दम पर आगे बढ़ेंगे? क्या कहना है सर आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी वाला मामला राष्ट्रव्यापी मामला है, वो पूरे देश का मामला है। राजस्थान की जहाँ तक बात है, राजस्थान जीतने की जहाँ तक बात है, वहाँ पर उस मामले को हम साइड में ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गहलोत की इतनी सारी घोषणाओं के दम पर और बिना सचिन पायलट के क्या चुनाव जीता जा सकता है? इसका सीधा सीधा जवाब ये है, क्या आपने कोई उपचुनाव बिना सचिन पायलट के जीता था? क्या आप उत्तर प्रदेश बिना सचिन पायलट के जा पाए थे? क्या आप इससे पहले जो भी चुनाव हुए थे, हिमाचल के चुनाव और भी कोई भी चुनाव, बेंगलोर तक में, आसाम तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती थी, कोई भी बात करनी होती थी, कांग्रेस के पास बतौर स्टार प्रचारक केवल सचिन पायलट ही होते थे। तो उनकी लोकप्रियता का तूता जब आसाम में बोलता है तो राजस्थान में तो वो लोकप्रियता चरम सीमा को पार कर चुकी है। बिना उनके नहीं संभव होगा। ये मैं नहीं, राजस्थान से लेकर पूरे देश भर के जितने भी राजनीतिक एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो भी यही चीज़ बोलते हैं। भले ही घोषणाएं बहुत सारी कर दी हो, 19 नए जिले, 25 लाख तक फ्री इलाज, 500 रुपये में गरीबों को गैस सिलेंडर, महिलाओं को स्मार्टफोन, बुजुर्गों को 1000 रुपये की पेंशन, किसानों को घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली जैसी कई सारी घोषणाएं कर दी है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि ठीक ऐसी ही घोषणा और घोषणाओं के साथ मेट्रो का उद्घाटन तक पिछले टेन्योर में गहलोत सरकार ने किया था, जिसके बाद मिला क्या? चुनावों से जस्ट पहले वो भी हुआ था, जिसके बाद 200 में से 22 सीटों के रूप में रिजल्ट मिला। उस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। और उस इतिहास से ज्यादा घोषणाएं भले ही आपने कर दी हो, लेकिन उस इतिहास से, उस वक्त से ज़्यादा खराब माहौल आज के वक्त है, जहां पर आपका पेपर लीक को जनता भूली नहीं है, जहां पर महिला अपराध को जनता भूली नहीं है, जहां पर वीरांगनाओं के साथ जो किया उसको जनता भूली नहीं है, जहां पर कानून की जो हालत है उसको जनता भूली नहीं है। उसके अलावा जो 24 घंटे जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चल रही है उसको जनता भूली नहीं है। और सचिन पायलट के साथ जो लगातार कांग्रेस बुरा कर रही है वो भी जनता भूली नहीं है। सचिन पायलट की अनदेखी भी जनता भूली नहीं है। तो बिना सचिन पायलट को के चुनाव जीतना, मैं कह रहा हूं, संभव तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी असंभव है। क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट ने अपना अलग कद बनाया है, बिना पद के कद बनाया है, और उस कद का अगर लोहा नहीं लिया कांग्रेस ने या उसको बिल्कुल हटा दिया तो वो नुकसान तो करेगा, वो रिवर्स में और नुकसान करेगा। जी बिल्कुल। और आप यहाँ ये देखिए, एक के बाद एक ऐसे विवादित मामले इस सरकार के रहे हैं, पिछले आप उठा के देखेंगे। उसके बाद जब ये घोषणाओं का पुलिंदा यहाँ पर खुला और ये पिटारा जब खुला, तो उसमें क्या लगता है आपको कि सिर्फ घोषणाओं के दम पर ही सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि एक के बाद एक ये पिछले 30 सालों से परंपरा चली आ रही है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस आएगी। कुछ हद तक कांग्रेस
कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन खुद इसके विधायक, इसके कार्यकर्ता खुद अपनी सरकार से गुहार लगाते हैं कि अगर हमें सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि आज तक वो रिकॉर्ड हुआ नहीं है राजस्थान में, लेकिन खुद सचिन पायलट अपनी सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, सब कुछ दरकिनार कर दिया जाता है। देखिए, समझने वाली बात यही है कि सचिन पायलट की सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही। सचिन पायलट के साथ लगातार गलत हो रहा है। ये केवल सचिन पायलट नहीं, पूरी जनता देख रही है। और कांग्रेस को इस चीज का नुकसान न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में भुगतना पड़ेगा। ये आसानी से सब लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं तो वो लोकप्रिय चेहरा ही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस में अभी उनके अलावा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आपने देखा साफ तौर पर हर बार कुछ ना कुछ गलत बोल जाते हैं और कांग्रेस का उल्टा बंटाधार कर जाते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को तवज्जो देना तो जरूरी है ही, और वो सचिन पायलट से ज्यादा कांग्रेस को उस चीज की जरूरत है, ये बिल्कुल साफ है। और घोषणाओं की जहां तक बात रही तो महज घोषणाओं के आधार पर कुछ भी होना संभव नहीं है। आप इसका एग्जाम्पल राइट टू हेल्थ बिल की घोषणा से देख रहे हैं। आपने बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना उनसे बात किए आपने ये पूरा का पूरा बिल लागू कर दिया, और हाथों हाथ ही उसका इम्पैक्ट देखने को मिल गया। किस तरह से पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी एक होकर आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बाकी राजस्थान तो न जाने कितने दिनों से बंद है। कहीं ना कहीं इससे समझ में आ रहा है कि केवल इलेक्शन जीतने के बेसिस पर या घोषणा कर देने के बेसिस पर अगर आप कुछ करेंगे तो उससे लोग उल्टा रिवर्स इफेक्ट भी देंगे। 19 जिलों की आपने घोषणा कर दी, राजस्थान कंगाली की कगार पे है। एक जिले को बनाने के लिए 1000 करोड़ का फंड लगभग चाहिए ही चाहिए। 5 लाख करोड़ का कर्जा ऐसे राजस्थान पर हो रहा है। हर आदमी पर लगभग 50,000 रुपए का कर्जा है। अब सोचिए, जो दूसरे वक्त की रोटी खाने में सक्षम नहीं है वो 50,000 का कर्जा लेकर अपने सर पे बैठा, उनको पता ही नहीं है, और उस कर्जे को आप और बढ़ा रहे हैं। इस तरह की घोषणाएं बिना कुछ सोचे समझे करना, ये वाकई बहुत लोगों को गुस्सा कर देने वाला मामला है। राजस्थान जी बिल्कुल, 20 में से करीब आप ये मान लीजिए 2 या 3 घोषणाएं ऐसी होती है जो उस पुलिंदे में से निकलकर धरातल पर आ सकती हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब इतने सारे कांग्रेस की सरकार में घोटाले हो चुके हैं, पेपर लीक जैसे प्रकरण हो चुके हैं, तो आपसे हर वर्ग नाराज हो चुका है। चाहे से आप वो डॉक्टर ले लीजिए, वकील ले लीजिए, युवा ले लीजिए, तो आप ये देखिए जो देश का भविष्य है वो आपसे नाराज होकर बैठा है। कहीं ना कहीं उसका जो भुगतान है वो आपको रिजल्ट के तौर पर मिलेगा। अभी चुनावों में थोड़ा सा वक्त बचा है, सब जवाब देने के लिए यहाँ पर हमें एक और चीज जो सोचनी पड़ेगी वो है जातिगत समीकरण। जी बिल्कुल। और अगर सचिन पायलट को नहीं साधा जाता, नहीं मनाया जाता, एक मंच पर गहलोत पायलट नहीं आते, तो जातिगत समीकरण में भी बहुत समस्या आने वाली है। राजस्थान में ना तो आप गुर्जरों को इग्नोर कर सकते हो, और अब सचिन पायलट केवल गुर्जरों के नेता नहीं रहे। जी बिल्कुल। हालांकि ये बात शाश्वत सत्य है कि एक आवाज पे उनके हजारों गुर्जर कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे, और जिस तरह से सरकार से नाराज हैं वो सचिन पायलट की अनदेखी का ही कारण है पूरा गुर्जर समाज। लेकिन सचिन पायलट का दायरा अब गुर्जर समाज से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो युवाओं के भी नेता है, वो किसानों के भी नेता है, जाट भी उन्हें अपना मानते हैं। और कहीं ना कहीं आप हेमाराम चौधरी से लेकर विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह जो है, ऐसे कई जो जाट नेता हैं वो पूरी तरह से सचिन पायलट को अपना चुके हैं, और सचिन पायलट की अपनी बड़ी फॉलोइंग जाटों में भी है। उसके आगे बढ़कर हम देखें तो आप देखिए जो पिछड़ा पूरा समाज है वो पूरी बेल्ट उनके साथ है। अब मुरारी लाल मीणा से लेकर रमेश मीणा तक के विधायकों को देख लीजिए। हेमाराम चौधरी बतौर मंत्री होते हुए भी कई बार पायलट के पक्ष में बोले हुए, पहले तो बोलते ही थे। तो हर जगह जाट, राजपूत, जाट, गुर्जर, इन सब बेल्ट को आप नहीं छोड़ सकते, युवा किसानों को नहीं छोड़ सकते। क्या काट है कांग्रेस के पास, मैं पूछता हूं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल आज प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता बन चुके हैं, उनकी कोई काट है आपके पास सचिन पायलट के सिवाय?
सचिन पायलट ने जो किसान रैलियां भी की, बिना किसी भी सरकारी मशीनरी के उपयोग के, इतने लाखों लोग उनकी रैलियों में थे। आप क्या किसान को इग्नोर करके चुनाव जीत सकते हैं? गुर्जरों को इग्नोर करके चुनाव जीत सकते हैं? बिना सचिन पायलट के नहीं होगा, लाना पड़ेगा एक जाजम पर गहलोत और पायलट को आना पड़ेगा, नहीं तो रिपीट होना तो बहुत दूर की बात है, 20 सीटें भी आ जाए तो बड़ी बात है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो इंसान 25 सीटों से आपको 100 सीटों पर ले गया, असंभव से संभव काम कर कर दिखाया, उस इंसान की उपेक्षा कांग्रेस सरकार को बेहद भारी पड़ने वाली है। और उपेक्षा भी तब जब लोकप्रियता के मामले में उनका कद चरम सीमा छू रहा हो। घर से निकलते हैं तो हजारों लोग तो घर के बाहर ही आ जाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो लाखों लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। किसानों की रैली करते हैं तो लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी उनके बारे में लिखा जाए तो हजारों कमेंट आ जाते हैं। डिजिटल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर वर्ल्ड में सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत जबरदस्त है। जी बिल्कुल। कांग्रेस उनकी लोकप्रियता का ही पूरे भारत में खा रही है, और कैसे उन्हें राजस्थान में इग्नोर किए बिना आगे बढ़ सकते हैं, ये सोचना मुमकिन ही नहीं है। जी बिल्कुल, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही होगा, ये परिणाम तो तय है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, हमारे सिर्फ विश्लेषण पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन नुमाइंदों तक पहुंच सके ये दरकार। और कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।